हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की भक्ति के लिए। पिछले सप्ताह भर परमेश्वर हमारे संग रहे, हमें संभाला, हमारे आने जाने में प्रभु ने हमें मार्गदर्शन किया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए इस समय हम लोग शुरुआती की प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु आज के दिन प्रभु हम आपकी स्तुति कर पाए, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, पिछले सप्ताह भर आप हमारे संग रहे, हमारे जाने में आने में कामकाजों में प्रभु आपने हमें सहायता और मदद करी। और पिता परमेश्वर, हमारे कष्ट आपने आशीर्षित करे हैं, इसलिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज का जो दिन आपने हमें दिया है, विश्राम का दिन, आज के दिन पिता परमेश्वर हम आपके सारे आशीषों को याद करते और आपको धन्यवाद देते हैं। विशेष धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, जो आशीष आपने हमें दी है उन सभी को हम याद करते और आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं हमारे माता पिता के लिए, जिन्होंने प्रभु हमारा पालन पोषण किया, हमें छोटे से बड़ा किया, उन्हें हम याद करते और आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते जब हम स्कूल और कॉलेजेस में थे, जिन्होंने प्रभु हमें सिखाया, उन सभी टीचर्स को हम याद करते और आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते जब हम बीमार थे, जिन्होंने प्रभु हमारा ट्रीटमेंट किया है, उन सभी डॉक्टर नर्सेस को हम याद करते और आपको धन्यवाद देते हैं। विशेष आपको धन्यवाद देते प्रभु जब हम दुखी थे, जब हम संकट में थे, जब हम मुसीबत में थे, जब हम अकेले थे प्रभु, तो जिन्होंने हमें सहायता और मदद करी, हमें हिम्मत दिया, हमें प्रोत्साहन दिया, उन सभी को प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। विशेष आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, रहने के लिए आपने जो घर हमें दिया है, जाने आने के लिए पिता परमेश्वर आपने जो व्हीकल हमें दिया है, और हमारे उपयोग की वस्तुएं प्रभु आपने दी है, हमें दी है। और पिता परमेश्वर अलग अलग जगह पर नौकरी करने का आपने हमें मौका दिया है, सेवकाई करने का मौका दिया है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमारे कष्ट परिश्रम आशीषित करे, उसके लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हम सचमुच आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमसे प्रेम करते हैं, हमारी चिंता करते हैं, हमारे सुख में दुख में कमी घटी में प्रभु आप हमें हमारे साथ रहते हैं, और प्रभु आपके अनुग्रह में आप हमें बनाए रखते हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आज के दिन हम अपने आप को प्रभु आपके स्वाधीन करते हैं, और पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जब हम आपकी भक्ति करते हैं, आपके शारीरिक आशीषों को याद करते हैं, तो प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, यदि कोई चिंता, यदि कोई परेशानी हमारे मन में हो, जिसके कारण प्रभु हम खुशी से खुलकर प्रभु आपकी भक्ति नहीं कर पाते, उन सारी चिंताओं को, परेशानियों को प्रभु हम आपको स्वाधीन करते हैं, और प्रार्थना करते प्रभु उम्मीद से, खुशी से प्रभु आपकी भक्ति करने में हमें सहायता और मदद करे। आज की ये ऑनलाइन भक्ति प्रभु आप आशीषित करे, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। आइए इस समय हम प्रभु की स्तुति करेंगे, और सेंट एंड्रयू चर्च चंद्रपुर प्रभु की स्तुति करने में हमारी अगुवाई करेंगे। यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम में आप सभी को सलाम। हम सभी सेंट एंड्रयूज वर्शिपर्स आज की इस पवित्र भक्ति में आप सभी का स्वागत करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया है। आइए ये समय है कि हम उसको धन्यवाद दें इस सुंदर से जीवन के लिए, इस सुंदर से दिन के लिए जो आज उसने हम सबों के जीवन में दिया हुआ है। उसका वचन कहता है, ईश्वर का तेज आकाश पर छाया हुआ है और पृथ्वी उसकी स्तुति से परिपूर्ण हो गई है। आइए ये समय है कि हम प्रभु की स्तुति महिमा करें और इस गीत को गाएं। आसमां पे नजर आए तेरा जलाल खुदा, और जमीन पे तेरे हाथों का कमाल खुदा। आइए हम इस गीत को गाकर प्रभु की महिमा करें।
एक और गीत को गाएंगे। वचन कहता है, यहोवा मुझे उजियाले में निकाल ले आएगा और मैं उसका धन देखूंगा। आइए हम इस गीत के द्वारा हम प्रभु की महिमा करें। घोर अंधेरे में दीप है तू मेरा। ये समय है कि हम अपने आप को परमेश्वर के सामने लीन और नम्र करें। उस स्वर्गीय मानना के लिए हम अपने आप को तैयार करें। उसका वचन हमें सिखाता है कि पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वाले, उसको ढूंढते रहो, धर्म से ढूंढो, नम्रता से ढूंढो। आइए स्वर्गीय बुद्धि को हम जानें, उसे अपने लिए हम मांग लेते हैं और इस गीत को गाते हैं। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, मां से गहरा है प्यार तेरा।
आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे और आराधना संहिता किताब पृष्ठ संख्या 162 विभाग संख्या 3, 4 और 5 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो और आपके साथ भी हो। विभाग संख्या 4। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। विभाग संख्या 5। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र है, आप ही प्रभु है, आप ही यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च है। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कीजिए, हे प्रभु हम पर दया कीजिए। क्रिस्त हम पर दया कीजिए, क्रिस्त हम पर दया कीजिए। प्रभु हम पर दया कीजिए, प्रभु हम पर दया कीजिए। आइए आज की जो सार प्रार्थना है, आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात का 16वां रविवार है और आज के लिए जो सार प्रार्थना है, विशेष प्रार्थना है, उसे हम कहेंगे। हे स्वर्गीय पिता, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है और आप उनको कभी निराश नहीं करते जो आप पर भरोसा करते हैं। हमें इतना विश्वास प्रदान कीजिए कि हम संकट के समय में आशा का हाथ न छोड़े, वरन भरोसे के साथ आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको प्रार्थना अर्पित करें। उन्हीं के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और आप तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। आज के लिए जो चुने हुए शास्त्र पाठ है, उसमें से जो पहला शास्त्र पाठ है उत्पत्ति की किताब, उसका 32वां अध्याय और वचन 22 से लेकर तो 30 तक के, और इसमें मिस्टर रॉजर गार्विन हमारी अगुवाई करेंगे। आज का शास्त्र पाठ लिया गया है उत्पत्ति की किताब, उसका 32वां अध्याय 22 से लेके 30 तक। उसी रात वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों के संग लेकर घाट से याबोक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया, और याकूब आप अकेले रह गया। तब कोई पुरुष आकर पौ फटने तक उससे मल्ल युद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांग की नस को छुआ और याकूब की जांग की नस उसे मल्ल युद्ध करते ही चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने उससे कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ, मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वही आशीर्वाद दिया। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनीएल रखा। परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है। यह परमेश्वर का वचन है। आइए हम दूसरे शास्त्र पाठ को सुनेंगे, जो पाया जाता है इब्रानियों की पत्री, उसका 11वां अध्याय और वचन 1 से 6, और सेंट थॉमस चर्च हनुमान नगर के
मिस्टर शिमोन फ्रांसिस इसमें हमारी अगुवाई करेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय 1 से लेके 6 तक। इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय 1 से लेके 6 तक। अब विश्वास आशा की ही वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर वचन के द्वारा हुई है। यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। ये परमेश्वर वचन है। परमेश्वर वचन के पढ़े और सुने जाने पे हम सबों को आशीष दे। आमीन। आइए बारी बारी से भजन संहिता 34 वचन 1 से 9 हम पढ़ेंगे और सेंट थॉमस चर्च के श्री अशोक टेम्बूर ने इसमें हमारी अगुवाई करेंगे। आड़ीपाड़ी का स्तोत्र भजन संहिता उसका 34वां अध्याय 1 से 9 तक। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेंगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि करी उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। इस दिन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैये के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैये को किसी बात की घटी नहीं होती। यह प्रभु का वचन है। धन्यवाद। तेरा धन्यवाद। आइए इस समय हम एक गीत को गाएंगे और सेंट एंड्रयू चर्च चंद्रपुर इस गीत को गाने में हमारी अगुवाई करेंगे।
आइए इस समय हम आज के सुसमाचार को सुनेंगे जो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय वचन 21 से 28 में, और सेंट थॉमस चर्च भद्रावती के मिसेस ज्योति मसीह इसमें हमारी अगुवाई करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का हमारा वचन है मत्ती 15वां अध्याय 21 पद से लेकर हम 28 पद तक पढ़ेंगे। करानी जाति की स्त्री का विश्वास। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसके विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम कर कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात का 16वां रविवार है, और आज हमारे लिए जो विषय है, मनन का विषय है, वो है विश्वास पर अटल रहने का पुरस्कार। इस विषय पर चिंतन मनन करने के लिए ऑल सेंट्स कैथेड्रल के और एनडीसी के वाइस प्रेसिडेंट रेवरेंड जॉर्ज हमारी अगुवाई करेंगे। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको मेरा शुभ प्रणाम कि आज हम सब लोग आज की इस विशेष भक्ति में हम लोग सम्मिलित हो सके, नागपुर धर्म प्रांत की इस भक्ति में। और आज मैं उन सबों का धन्यवाद अदा करता हूं और बिशप साहब का भी धन्यवाद अदा करता हूं कि आज यह मुझे मौका फिर दिया कि मैं परमेश्वर के वचनों को आपके बीच में बांट सकूं। आइए अपन प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर, तुझे धन्यवाद, तेरी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर, इस सुबह के वक्त के लिए जो आपने हम सबों के जीवन में उपलब्ध किया, कि आज हम सब पिता परमेश्वर जहाँ कहीं भी है तेरे पवित्र नाम में आज उपस्थित रह सके। तुझे धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी जय जयकार करने के लिए जो अनेक प्रकार की पिता परमेश्वर आशीर्वादों को आपने हम सबों के जीवन में आज तक दिया, उसके लिए हम तुझे धन्यवाद, तेरी स्तुति करते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज का जो विषय
जो विश्वास के ऊपर है कि विश्वास पर अटल रहने का पुरस्कार पिता परमेश्वर तू हमें प्रत्येकों को प्रदान करता है। प्रार्थना करते हैं कि हमारा विश्वास तुझ पर अटल और मजबूत तरीके से बने रहे। प्रार्थना करते हैं कुछ समय जब हम तेरे पवित्र वचनों पर मनन करते हैं, तेरी विशेष उपस्थिति और पवित्र आत्मा की सानिध्य मुझ पर भी बनी रहे, ताकि मैं प्रत्येक बातों को तेरी इच्छा के अनुसरण इन सारे तेरे प्रिय जनों तक पहुंचा सकूं। यह छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह तेरे मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आज का रविवार जो है वो है 16वां रविवार पेंतिकोस्त के बाद का, और आज का शीर्षक जो हमारे CNI के मुताबिक है द रिवॉर्ड ऑफ परसिवरिंग इन फेथ, विश्वास पर अटल रहने का पुरस्कार। जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि यह शब्द विश्वास ये हम सबों के जीवन के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि विश्वास रखना बहुत ही जरूरी है। जिस तरह से एक छोटा बच्चा जो है वो जब पैदा होता है संसार में, सबसे पहले वो ज्यादातर माँ के गोद में रहता है, माँ के चेहरे को देखता है, वो माँ क्या बात करती है उसको बहुत ही जो है गंभीरता के साथ में, बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ में उसके चेहरे को देखता है, और वो क्या क्या चीज किस तरह से मुस्कुराती है, किस तरह से उसके साथ में बातचीत करती है, सब चीजों को वह देखता है। और वो बच्चा जब बड़ा होता है तो भी उसको मालूम है कि मेरी माता मेरे पिताजी जो है वो मेरी संरक्षण करेंगे, वो मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन वो मेरे संग रहेंगे। तो अपन देखते हैं कि जिस तरह से एक बच्चा जो बड़ा होता है उसे अपना पूरा विश्वास जो है एक माता पिता के ऊपर रहता है, उसी तरह से जो है यह विश्वास जो है हम सबों के जीवन में भी बहुत ही महत्वपूर्ण और एक अहम स्थान रखता है। और इसलिए बताया गया है कि विश्वास जो है वो संपूर्ण प्रकार का निर्भरता है हमारे जीवित परमेश्वर के ऊपर, जो विश्वास हम रखते हैं। जिस तरह से परमेश्वर ने जब शुरुआत में आदम और हव्वा को बनाया और उन्होंने बहुत सुंदर सा बगीचा दिया, सब कुछ चीज उनकी देखरेख किया, और वे चाहते थे कि परमेश्वर जो है उन्हें हर एक तरीके से उनकी देखरेख कर सके, और परमेश्वर को भी उनके प्रति एक बहुत बड़ा जो है उनके ऊपर चिंता थी, उनके ऊपर उनका देखरेख करने का, उनका जो है हर एक समय में उनको सही प्रकार से मार्गदर्शन और अगुवाई देना, ये परमेश्वर समय समय पर करते थे। लेकिन अपन देखते हैं कि जिस तरह से इस संसार में जो शैतानिक ताकतें जो पहले मनुष्य आदम और हव्वा को किस तरह से उन्हें जीवित परमेश्वर से गलत बातों पर विश्वास करने से, गलत चीजों के ऊपर विश्वास करने से वे लोग बहक गए, परमेश्वर के ऊपर विश्वास न रखते हुए उन्होंने उस शैतानिक ताकत के ऊपर विश्वास रखा, जिसके कारण जो है उनके जीवन में मृत्यु आ गई, जिनके कारण जो है परमेश्वर की जो सहभागिता थी, परमेश्वर का जो अगुवाई था, जो निर्देशन था, वो उनके जीवन से हट गया, और वे लोग जो है अपने ऊपर विश्वास करने लगे, संसारिक या शैतानिक ताकतों के ऊपर उनका ज्यादा जोर बढ़ गया। और इसीलिए अपन देखते हैं कि विश्वास जो व्यक्ति करता है या जो परिवार करता है, उसे पूर्ण तरीके का विश्वास परमेश्वर के ऊपर रहना चाहिए। ये परमेश्वर जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाया, संपूर्ण सृष्टि को बनाया, हर एक प्रकार की प्राणियों को बनाया, और मनुष्यों को विशेष करके उसने अपने प्रति स्वरूप रचाया, ताकि मनुष्य जो है वो परमेश्वर की अनुसरण अनेक प्रकार के कार्यों को इस जगत में करने वाला बन सके, और उसे एक प्रथम जो है भंडारीपन का, स्टुवर्डशिप का एक दायित्व उसके जीवन में प्रदान किया, ताकि वे ये संपूर्ण ब्रह्मांड की, इस संपूर्ण संसार की देखरेख कर सके, उसकी व्यवस्था कर सके। परमेश्वर ने बहुत बड़ा जो है योजना मनुष्यों के जीवन में किया था, और परमेश्वर को प्रथम मनुष्य के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा और विश्वास था,
और इसीलिए उसने शुरुआत में भी जो है वो प्रकार का अधिकार दिया हर एक पक्षियों के ऊपर, हर एक प्राणियों के ऊपर, कि जब वे नाम पुकारते थे उस नाम से वे लोग उनके पास में आते थे। और ये हम देखते हैं, चाहे वो शेर था, चाहे वो नागिन थी, चाहे वो नाग था, चाहे वो कितनी प्रकार की भी चिड़ियाएं क्यों ना था, सारे प्रकार की चीजें मनुष्यों को जो है वो नाम से बुलाते थे, तो वे नाम से आते थे और उसमें कोई प्रकार की डर की जरूरत नहीं थी। जो आज मनुष्यों को डर है सांप से, नाग और नागिन से और विभिन्न प्रकार की प्राणियों से, शेर से डर है, अनेक प्रकार की चीजों से कि वे आएंगे तो खा जाएंगी और मनुष्य को नष्ट कर बैठेंगी। लेकिन आज अपन देखते हैं कि यह हर एक प्रकार की जो विशेष प्रकार की प्रावधान जो परमेश्वर ने मनुष्यों के जीवन में जो प्रदान किया था, वो मनुष्य ने खुद होकर जो है खो बैठे, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर की बातों को ना मानते हुए उन्होंने संसारिक और शैतानिक ताकतों की बात मान गए और वे संसार और शैतानिक ताकत के गुलाम हो गए। दे बिकेम द स्लेव्स ऑफ दिस सैटानिक वर्ल्ड। और इसीलिए जो है विश्वास जो है, एक तरह से देखा जाए तो विश्वास जो हम साधारण रूप से समझते हैं वो 5 चीजों का रहता है। एक है देखने का, दूसरा है सुनने का, तीसरा है चखने का, चौथा है सूंघने का और 5वां है छूने का। देयर आर 5 सेंसेस ऑफ सीइंग, हियरिंग, टेस्टिंग, स्मेलिंग एंड टचिंग। और ये सारी चीजें जो है वो एक तरह से सीमित है, जो हमें पूर्ण तरीके से जो है हम लोग कोई और चीजों को या परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य से हम लोग उसकी नाप तोल नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए फेथ इज एन ओबीडियंट रिस्पॉन्ड टू व्हाट गॉड हैज सेड। विश्वास जो है उस प्रकार की हमारे जीवन में एक रिस्पॉन्स है जो हम लोग परमेश्वर के प्रति एक आदरणीय शिक्षिका होने के नाते या एक स्टूडेंट होने के नाते जो हम करते हैं वो बहुत ही जरूरी रहता है। ट्रू फेथ इज एक्सप्रेस्ड इन ओबीडियंस। एक सच्ची विश्वास जो है हमारी अनुसरण के द्वारा जो है वो हम लोग देख सकते हैं। और तीसरी बात है कि हियरिंग गॉड्स वॉइस, परमेश्वर की बातों को सुनना और समझना ये भी बहुत ही जरूर और अहम है। और इसीलिए ये जो परिभाषा लिखी गई है जो कि इब्रानियों की पुस्तक उसका 11वां अध्याय पहले वचन में, कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और अपन देखते हैं कि विश्वास जो है आशा की हुई वस्तुएं, मतलब हम लोग ऐसे प्रकार की चीजों पर विश्वास करते हैं जैसे कि प्रभु यीशु मसीह का हमने देखा नहीं है, परंतु फिर भी हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। इस संपूर्ण संसार को जो है हम लोग जब देखते हैं तो हम उस परमेश्वर जिसने इस संपूर्ण संसार की रचना की उसके ऊपर जो है हम लोग विश्वास करते हैं कि यह सब कुछ जो बनाया हुआ चीज है इसके पीछे जो है एक बहुत बड़ी शक्ति है जिसको हम परमेश्वर के नाम से हम लोग जानते हैं, और उन अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और ऐसे प्रकार की चीजें जो हमारे जीवन में परमेश्वर समय समय पर दिखाता है, जिसको हम लोग अपने जीवन में अनुभव कर पाते हैं। और इसीलिए अपन देखते हैं विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। और यह बातें जो है यूहन्ना रचित सुवर्तमान में लिखा है कि इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड। आदि में वचन था और वचन जो है वो परमेश्वर की ओर से आया, और यह वचन जो है वो देहधारी हुआ। किस तरह से? अपने जीवित प्रभु यीशु मसीह के द्वारा देहधारी हुआ, ताकि लोग ये वचन की शक्ति और सामर्थ को जीवित प्रभु यीशु मसीह के द्वारा 2020 वर्ष पूर्व वे लोग देख सके, अनुभव कर सके, उनकी शक्ति और सामर्थ को वे लोग आजमा सके कि यह परमेश्वर की ओर से आया हुआ व्यक्ति है जो हमें परमेश्वर के बारे में
बताता है और परमेश्वर की शक्ति जो है वो उसके जीवन के द्वारा हमारे जीवन में भी प्रकट हुई। और इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम लोग जो है अपने जीवन में परमेश्वर पर विश्वास करने को सीखें। जिस तरह से अब्राम और सारा जो है उन्होंने विश्वास के साथ में आगे बढ़े और बहुत वर्षों के बाद में जो है उनको जो बच्चा जो परमेश्वर ने वचन दिया था, और वचन देने के बाद में उनको लगा नहीं कि ये संभव होगा, लेकिन परमेश्वर जो कुछ हमारे जीवन में बोलता है या जो कुछ हमारे जीवन में वो करना चाहता है वो जरूर करके रहता है। और इसीलिए अपन देखते हैं कि अब्राम और सारा उनको एक समय में ऐसा उनके विश्वास में थोड़ी सी कमजोरीपन आई, जिसके कारण उन्होंने सोचा कि क्या मालूम कि परमेश्वर अब हमें वायदा किया हुआ संतान देगा कि नहीं देगा। लेकिन इस तरह से हम देखते हैं कि हगार के द्वारा इश्माइल का जन्म हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर ने अपने वचन को जो है किसी भी तरह से जो है अलग नहीं किया, या उन्होंने ये नहीं बोला कि तुमने मेरे प्रति विश्वस्त नहीं रहे तो मैं तुम्हारे जीवन में तुम्हें जो आशीर्वादों को मैंने बताया था वो नहीं करूंगा, ऐसा नहीं बताया उन्होंने। लेकिन परमेश्वर ने उनके ऊपर जो है उनको भरपूर रीति से आशीर्वादित किया, और उस तरह से जो लड़का जो उन्होंने वायदा किया था जिसका नाम इशाक था, वो इशाक पैदा हुआ। और उन्होंने जो है पहले हुए जो लड़का उसको हकाल दिया और उस स्त्री को भी हकाल दिया, हागर को। लेकिन अपन देखते हैं कि यह जो बालक था, ये बालक को भी परमेश्वर ने बोला कि तुझे उस माउंट मोरिया में जाकर इसकी जो है तेरे को बलि चढ़ानी पड़ेगी। अपन देखते हैं कि यहाँ पे उनकी विश्वास की गहराइयों को परमेश्वर देखना चाहता था कि वे परमेश्वर के साथ में उनका कितना गहरा संबंध है, वो कितने करीबी से परमेश्वर को चाहते, या वे संसार की चीजों को चाहते, संसार की दी गई औलाद को चाहते, या संसार की दी हुई चीजों को चाहते, या मुझे चाहते हैं। वहां पर अपन देखते हैं कि अब्राम ने परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया और वे अपने बच्चे को ले गए। बच्चे को भी ये नहीं बताया कि तेरा आज जो है अंतिम दिन है और तेरे को जो है यहाँ पे खत्म किया जाएगा, ऐसा नहीं बताया। और जब बच्चे ने पूछा तो बोला कि नहीं, वो परमेश्वर समय पर हमें जो है मेमना देगा। और अपन देखते हैं कि जैसे ही वो तलवार उसके ऊपर चलाने वाला था, परमेश्वर ने स्वर्गदूत के द्वारा जो है बताया और उस तरह से उस बच्चे को बचाया। लेकिन परमेश्वर ने उस घड़ी तक उसके जीवन के विश्वास को देखना चाहा, और वाकई में अब्राम जो है वो अपने विश्वास में अटल रहा, मजबूत रहा, और उस तरह से अब्राम को धर्मी ठहराया गया। अब्राम ने काफी कुछ चीजों को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पूरा किया। आज अपन देखते हैं कि यह विश्वास जो है वो हम सबों के जीवन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसलिए यह दो चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो है सेंस ऑफ नॉलेज। जो एक साधारण जो ज्ञान है वो मनुष्यों को जो है जो मिलती है वो है देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा, चखने के द्वारा, सूंघने के द्वारा और छूने के द्वारा। लेकिन ये जो है सीमित प्रकार की है। दूसरा है रेवलेशन नॉलेज, प्रकाशित ज्ञान जो है, और ये जो है वो हमारे ये 5 चीजों के द्वारा नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे जीवन में हमें प्राप्त होती है। और इसीलिए परमेश्वर ने जो आत्मा हमारे जीवन में दी है, उस आत्मा के द्वारा परमेश्वर की ज्ञान, परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ हमारे जीवन में आती है। और इसीलिए संत पौलुस कहता है कि हम लोग जो है अपने जीवन में वी लिव बाय फेथ नॉट बाय साइट। हम लोग दृष्टि से या उन देखी हुई चीजों के ऊपर विश्वास न करते हुए हम लोग विश्वास के साथ परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। वी लिव बाय फेथ, है ना। हमें विश्वास के साथ में अपने जीवन को आगे बढ़ाना ये बहुत जरूरी है, ना कि हमारे जीवन में हम लोग जो है दृष्टि या देखी हुई चीजों के ऊपर विश्वास करें। द बेसिस ऑफ हैविंग फेथ इन गॉड इज इन 3 इंपॉर्टेंट रियलिटीज।
3 मुख्य चीजें जिसके ऊपर अपने को विश्वास करना है। सबसे पहले परमेश्वर का जो स्वभाव है वो अपन देखते हैं कि परमेश्वर ने जिस तरह से अब्राहम के जीवन को, उसके संपूर्ण जीवन को जो आशीर्वादित किया, उसमें अपन पहला पॉइंट ये देखते हैं कि परमेश्वर कभी भी अपने जीवन में बदलनारा परमेश्वर नहीं है। कभी भी परमेश्वर हमारे जीवन में बदलेगा नहीं, लेकिन वो जो है हर वक्त उसका जो नीति है, उसका जो विचार है और उसकी जो भलाई की जो योजना मनुष्यों के प्रति है, व्यक्ति के प्रति है, वो कभी भी टलेगी नहीं। और इसके बारे में हम देखते हैं मलाकी उसका 3 अध्याय 6वें वाक्य में, याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय उसके 17वें वाक्य में। और ये जो है बहुत ही जरूरी है। दूसरा है परमेश्वर ही कैनॉट फेल। परमेश्वर कोई भी चीजों में हारता नहीं है। जो चीज उसने बताया है, जो चीज उसने नियोजित किया है, वो हमारे जीवन में या इस संसार में वो करके रहता है। और इसलिए कोई भी प्रकार की जो योजना है, वो परमेश्वर की जो योजना है, वो किसी भी तरह से टल नहीं सकती। किसी भी तरह से कोई उसके ऊपर पानी नहीं फिर सकता। किसी भी तरह से कोई भी प्रकार की शक्ति उसे नष्ट नहीं कर सकती। जिसके बारे में अपन देखते हैं आयुब की पुस्तक उसका 42वां अध्याय उसके 2 वाक्य में, उसी तरह से पहला इतिहास उसका 28वां अध्याय 20वें वाक्य में। तीसरा पॉइंट हम लोग ये भी देखते हैं, ही कैनॉट लाई, मतलब वो कभी भी झूठ नहीं बोलता। मनुष्य जो है जरूरत आने पर कभी कभी झूठ भी बोल देता है ना। और इसीलिए प्रभु बोलता है कि हम लोग झूठ ना बोलें, लेकिन सत्य तरीके से अपने जीवन में रोज जो है हम लोग अनेक प्रकार की अच्छे कार्यों को करें, परमेश्वर के प्रति सत्यवान बने रहे, लोगों के प्रति हम लोग सत्यवान बने रहे। और इसीलिए वो बोलता है कि परमेश्वर कभी भी अपने जीवन में जो है झूठ नहीं बोलता। कोई भी प्रकार की कार्यों में वो झूठ के साथ में नहीं करता मनुष्यों के बीच में, लेकिन हर समय परमेश्वर जो है वो हमारे जीवन की अच्छाई के लिए सत्यता और आत्मिकता के साथ में वो अपने अनेक प्रकार के कार्यों को करता है। दूसरी बात जो है वो हम देखते हैं द रिडेम्पटिव वर्क ऑफ द सन ऑफ गॉड। परमेश्वर के जो उद्धार भरी बातों को जो है उसने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में उसने पूरा किया। अपन देखते हैं कि यह जो है इसीलिए बताया गया है, लेट अस फिक्स आवर आइज ऑन जीसस द ऑथर एंड परफेक्टर ऑफ आवर फेथ। ये बताया गया है कि हम लोग अपने दृष्टि को प्रभु यीशु मसीह जो हमारे जीवन का मूल स्तंभ है, जो हमारे विश्वास का जो है वो सिद्ध है और जो हमें हर एक प्रकार की बल और शक्ति प्रदान करता है, जिसने इस संसार में हम सबों के लिए अपना अनमोल जीवन दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करते वे लोग नाश ना हो सके परंतु अनंतकालिक जीवन को प्राप्त कर सके। और इसीलिए क्राइस्ट जीसस हैज बिकम फॉर अस द विजडम फ्रॉम गॉड। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जो इस संसार में आए वो हम सबों के लिए एक ज्ञान का भंडार बने, ताकि हम लोग उसके द्वारा अपने जीवन में अनेक प्रकार की ज्ञान की बातों को सुन सके और समझ सके। दैट इज राइचियसनेस, होलीनेस एंड रिडेम्पशन। 3 चीजें हैं। एक तो है नैतिकता, नैतिकता जो परमेश्वर के और मनुष्यों के बीच में, और उसी तरह से पवित्रता जो हम लोग इस संसार में एक दूसरे के प्रति और परमेश्वर के प्रति निभाते हैं। और तीसरा है छुटकारा, द रिडेम्पशन, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में पूरा किया, ताकि हम लोग दिन प्रतिदिन उस पर विश्वास और भरोसा रखते हुए आगे बढ़ सके। 1 कोरिन्थ उसका 1 अध्याय 30वें वाक्य में है। उसी तरह से रोम का रास उसका 5वां अध्याय 1 और 2 में है। द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का जो वचन है वो कभी भी टलने का नहीं है। पृथ्वी और स्वर्ग ये जा सकती है, लेकिन मेरे वाक्य जो है कभी भी टलेंगे नहीं। मत्ती 24 उसका 35, उसी तरह से यशायाह नबी उसका 40वां अध्याय उसके 8वें वाक्य में कहता है। और इसीलिए यिर्मयाह जो है, यिर्मयाह की किताब में ये बताया है कि परमेश्वर जो है हर एक समय में हमारे जीवन में जो अनेक प्रकार की चीजें जो हम लोग सोचते हैं कि हमारे जीवन में हो सके, वो उसके वाक्यों के द्वारा, उसके वचनों के द्वारा हमारे जीवन में
परिपूर्णता प्राप्त करती है। यिर्मयाह उसका 1 अध्याय 12वां वाक्य। और इस तरह से अपन देखते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है वो हर एक समय में सत्य के साथ में हर एक समय में वो खड़ी रहती है। Faith comes when God brings a specific word out of all He has ever said directly to us in our circumstances. परमेश्वर जो है वो हमारे जीवन में जो विश्वास की बातें हैं वो ऐसे प्रकार की परिस्थितियों में जहां पे हम लोग सोचते नहीं है कि परमेश्वर किस तरह से हमें वो प्रकार की दलदल में से, वो प्रकार की दिक्कत परेशानियों में से निकालता है, वो हमें जो है निकाल कर हमें एक जयवंत जीवन बिताने का बल और शक्ति और सामर्थ प्रदान करता है। और इसीलिए हम देखते हैं कि द प्रिंसिपल ऑफ फेथ इज टू ऑपरेट इन आवर लाइफ्स कंटिन्यूअली नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टेंसेस आर। हमारी जो विश्वास है वो हमारे जीवन में नियमित रूप से जो है वो शुरुआत रहनी चाहिए, कोई प्रकार की भी परिस्थिति क्यों ना हो। लेकिन हम लोग जब जीवित प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो वो हमारे जीवन में कार्यशील होता रहता है और हम लोग अनेक प्रकार की बातों को जो है जो हम लोग अपने सीमित बुद्धि के द्वारा सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते, वो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में पूर्णता से करके दिखाता है। रोम करास उसका 3:27 में, 2 कुरिन्थ 5:7 में और याकूब की पत्री 5:6 में लिखा है। 1 अध्याय उसका 5वां और 6वां। और इसी तरह से अपन देखते हैं गॉड गिव्स अस फेथ, है ना। परमेश्वर जो है वो हमें अनेक प्रकार की नैतिकता को जो है वो समय समय पर प्रकाशन करता है। राइचियसनेस दैट इज बाय फेथ फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट। ये नैतिकता जो हम लोग अपने जीवन के शुरुआत से अंत तक जो है हम लोग देखते हैं। और इसीलिए रोमियो जो है, रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय 17वें वाक्य में संत पौलुस बोलता है कि धर्मी लोग जो है वो विश्वास के साथ में जीवित रहेंगे। द राइचियस विल लिव बाय फेथ, रोमन्स 1:17। और इसीलिए अपन देखते हैं दिस कम्स बाय रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। हमें परमेश्वर के वचनों को दिन प्रतिदिन पढ़ना, समझना, उसको अपने जीवन में आजमाना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि यह विश्वास जो है हमारे जीवन में उसी तरह से आगे बढ़ता है। और इसीलिए अपन देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह के पास में जो कनानी स्त्री जो आई और जिसके बच्चे के जीवन में जो है भूत प्रेत समाया हुआ था और वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या किया जाए, लेकिन उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना हुआ था कि प्रभु यीशु मसीह अगर चाहे तो वो बच्चे को ठीक कर सकती है, वो प्रकार की संसारिक और शैतानिक ताकतों से मुक्त और आजाद कर सकती है। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह के पास में आई, प्रभु यीशु मसीह ने उसके विश्वास को देखा, उसके विश्वास को परखा और उसको मालूम पड़ा कि यह प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती है कि यह प्रभु यीशु मसीह उसके बच्ची को जो प्रकार से अनेक वर्षों से जो शैतान की गुलाम थी उससे वो बचा सकेगी। और अपन देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि ये घड़ी तेरे विश्वास के द्वारा तेरी बच्ची जो है वो आज तुझ में चंगाई प्राप्त करती है, क्योंकि तेरा विश्वास जो है वो काफी मजबूत रहा है और इसीलिए तेरी विश्वास के द्वारा तेरी बच्ची इसी घड़ी आज चंगाई प्राप्त करती है। तो अपन देखते हैं कि हमारे जीवन में भी जो है विश्वास करना ये बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर के सेवक भी है, बहुत सारे लोग जो अपने जीवन में अनेक प्रकार की चीजों को बोलते हैं कि मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर पर, लेकिन समय आने पर कभी कभी वे लोग अपने जीवन से बहक जाते हैं, संसारिक मोह माया में चले जाते हैं। और इसीलिए 1 तिमुथियुस उसका 6वां अध्याय जो है वो कहता है कि अनेक लोग जो इस संसार में हैं वो पैसे के चक्कर में, सांसारिक धन और दौलत को इकट्ठा करने में उन्होंने अपने जीवन में नाना प्रकार की वेदनाओं को अपने जीवन में जो है उठा लिया है, जिसके कारण वे परमेश्वर से दूर हो गए। फॉर द मनी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इविल, है ना। ये जो पैसा है ये मनुष्यों को परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने से दूर ले जाता है। परमेश्वर पर अगर हमारा विश्वास है तो हमारा विश्वास धन और दौलत के ऊपर नहीं रहना चाहिए। जिस तरीके से वो जो व्यक्ति था जिसने
जो है एक बहुत ही अमीर व्यक्ति था और वो बचपन से ही सारे प्रकार की जो है 10 सिद्धांतों को मानता था। प्रभु यीशु मसीह को उसने बोला, अरे ये सारे चीजों को मैं मानता हूं और मुझ में क्या कमी है कि आप बताए, ताकि मैं तुझ में और जो है अनंतकालिक जीवन को प्राप्त कर सकूं। तो वहां पर अपन देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उसके चेहरे को देखा और उसे केवल एक ही चीज उसको बोला कि तुझे यह चीज करना बहुत जरूरी है। उसे लगा कि यह बहुत ही आसान काम होगा जो प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में बताएंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि उसका जीवन का मूल जो लक्ष्य और मूल जो उसका जीवन का जीने का जो मकसद था वो केवल धन और दौलत था। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तू ये सारे धन और दौलत जो तूने कमाया है, ये सारे चीजों को तू अपने कंगालों के बीच में, उन गरीबों के बीच में बांट डाल और फिर तू मेरे पीछे आ, और फिर तेरा परमेश्वर का राज्य जो है वो तेरे लिए जो है तुझे वह मिल पाएगा। और इस तरह से हम देखते हैं कि वह बहुत दुखी हो गया और वो प्रभु यीशु मसीह के सामने से चला गया। प्रिय भाई और बहनों, आज अपन देखते हैं कि हमारा विश्वास जो है वह प्रभु यीशु मसीह के ऊपर न रहते हुए संसारिक चीजों के ऊपर, संसारिक धन दौलत के ऊपर रहती है। इसलिए आज हम लोग विश्वास करें, यह प्रभु यीशु मसीह जो हमारे जीवन का संपूर्ण संचालक है, जो हमारे संपूर्ण जीवन की हर एक प्रकार की योजनाओं को करने के लिए भी वो तैयार रहता है। हम लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, ना कि संसारिक चीजों पर, संसारिक तौर तरीकों पर, ना कि संसारिक ताकतों पर। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह की विशेष उपस्थिति हम सबों के साथ बनी रहे, ताकि हम लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए अपने जीवन में सुख और शांति और हर एक प्रकार के आशीर्वादों को प्राप्त करते हुए अनेकों के लिए एक आशीर्वाद का कारण बने। आइए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद, तेरी स्तुति करते हैं आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो इस संसार में 2020 वर्ष पूर्व इस संसार में आए, जिन्होंने मनुष्यों की प्रगति और कल्याण के लिए अनेक प्रकार की बातों को किया, ताकि मनुष्य जो है अपने जीवन में बेचैन ना रह सके, निराश ना रह सके, उदास ना रह सके, चिंतित ना रह सके, परंतु तुझ पर विश्वास करने से भी अपने जीवन में अनेक प्रकार के कार्यों को कर सके। अपने जीवन में पिता परमेश्वर वे सुख और शांति तेरी ओर से तेरे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त कर सके। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितने लोग जो तुझ पर विश्वास करते हैं, तेरे अन्यायी बनते हुए तेरे पद चिन्हों पर चलते हैं, तेरी विशेष उपस्थिति उन सबों के साथ में बनी रहे। यह छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह तेरे मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड बी विथ यू। प्रभु आप सबों को आशीर्वादित करे। आमीन। आइए इस समय हम विश्वास का अंगीकार करेंगे। प्रेरितों का विश्वास जो पाया जाता है पृष्ठ संख्या 165 पर। सब मिलकर हम कहेंगे, मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पिन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़े गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। इस समय हम कुछ सूचनाओं को सुनेंगे और एनडीसी एडवॉक कमेटी के सचिव
मिसेस रचना सिंह हमें कुछ सूचनाएं बताएंगे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सभी को मेरा नमस्कार। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया नागपुर धर्म प्रांत की ऑनलाइन रविवारीय आराधना 20 सितंबर 2020, that is the 20th of September 2020, the 16th Sunday after Pentecost. The theme for today is the reward for persevering in faith. विश्वास में दृढ़ रहना का प्रतिफल। प्रार्थना निवेदन। आइए मध्यस्थी की प्रार्थना में याद रखें मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, पैरामेडिकल, नर्सेस, विक्टिम्स ऑफ फ्लड, देश के जवानों के लिए, मजदूरों की समस्याओं के लिए प्रार्थना करें। फार्मर्स और उनके परिवार और अच्छी फसल के लिए हम प्रार्थना में याद रखें। प्रार्थना करें बेरोजगार लोगों को रोजगार और उनकी मानसिक स्थिति को मजबूत करने के लिए। फॉर स्टूडेंट्स एंड देयर एजुकेशन, फॉर आवर सीनियर सिटीजन्स एंड आवर चिल्ड्रन। प्रार्थना करें सभी के जो अपने बर्थडेज और वेडिंग एनिवर्सरीज दिस वीक दे आर सेलिब्रेटिंग। प्रार्थना करें हमारे देश के लिए, स्पेशली आवर इकोनॉमी, देश की सेफ्टी के लिए। द टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना आर राइजिंग। देश के नए प्रणाली के लिए, हमारे प्रेसिडेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर, विभिन्न चीफ मिनिस्टर, स्पेशली द चीफ मिनिस्टर ऑफ आवर स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट एवं सेंट्रल मंत्रिमंडल और सभी राज्यों के राज्यपाल के लिए, हमारे मेयर, हमारे कलेक्टर फॉर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागपुर, हम सभी को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। हम प्रार्थना करें सभी बीमारों के लिए, स्पेशली द पीपल इन आवर कॉन्ग्रीगेशन हु आर अफेक्टेड विथ कोरोना, and there are very number of people in different congregations who are affected. Please pray for them. Akansha Orke of St. Thomas Church, New Colony, Mrs. Anjore of St. Thomas Church, Hanuman Nagar, Mrs. Ranbisen of St. Andrew's Church, Badnera, Mr. D.S. Sadanshu and family of 1840 Church, Mrs. Christina Cellori of All Saints Cathedral Church, and Mrs. Avril Garvin and family of the All Saints Church, Miss Nidhi Mankar of St. Andrew's Church, Chandrapur. प्रार्थना में याद रखें चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सीनेट के लिए, उनके पद अधिकारी के लिए, स्पेशली द मोस्ट रेवरेंड डॉक्टर पीसी सिंह एंड फैमिली, डेप्यूटी मॉडरेटर द राइट रेवरेंड विजय कुमार नायक एंड फैमिली, General Secretary Reverend S. Dennis Lal and family, our Treasurer Professor Jayant Agrawal and family, सभी एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स के लिए और उनके परिवार के लिए, हमारे बिशप राइट रेवरेंड शरद गायकवाड़ और उनके परिवार के लिए, नागपुर धर्म प्रांत की एडॉक कार्यकर्ती समिति के पद अधिकारियों के लिए और उनके परिवार के लिए, डायसिस के DWFCS और WFCS अलग अलग कलीसियाओं के। हम प्रार्थना करें सभी कलीसियाओं के संडे स्कूल के लिए। प्रार्थना में याद रखें सभी कलीसियाओं के जवानों के लिए और उनकी पढ़ाई के लिए। दी एडॉक यूथ समिति के लिए, हमारे पासबानों और इवेंजलिस्ट और मिशनरियों के लिए। प्रार्थना करें हमारे देश के सभी CNI चर्चेस के लिए। डियर फ्रेंड्स, प्लीज रिमेंबर टू कीप योर मंथली बर्थडे offerings, your wedding anniversary, your Thanksgiving offerings, and kindly hand it over to your respective pastors or the treasurers of your churches. Please remember that only when the church is open, then the electoral roll will be finalized after the announcement of 4 consecutive Sundays. नियमित चर्च आराधना खुलने के बाद ही निर्वाचक नामावली दैट इज इलेक्टोरल रोल की प्रक्रिया शुरू होगी। 4 रविवार इस बात की घोषणा की जाएगी, उसके बाद ही इस प्रक्रिया की शुरुआत होगी। जितने कम्युनिकेंट मेंबर्स हैं, काइंडली रिमेंबर टू सेंड देयर कंट्रीब्यूशंस थ्रू RTGS और थ्रू चेक्स टू योर रिस्पेक्टिव पास्टर्स। हम संस्थाओं के लिए
और लोग जो उन संस्थाओं में काम कर रहे हैं उनके सभी के लिए और उनके परिवारों के लिए, स्पेशली आवर मियो मेमोरियल हॉस्पिटल एंड its director, because of all the social work service and their hospitals to function properly, we need to remember them in our prayers. Friends, it's a matter of great concern that the Diocese of Nagpur has got 18 evangelists. ये याद आपको दिलाना चाहूंगी कि 18 इवेंजलिस्ट हमारे नागपुर धर्म प्रांत में कार्यरत है और इस वक्त हमें उन्हें सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट देने की बहुत आवश्यकता है। अलग अलग प्रकार के ग्रांट जिनसे उनकी तनख्वाहें होती थी वो बंद हो चुके हैं। इन ऑर्डर फॉर द सपोर्ट ऑफ देम एंड देयर फैमिलीज, काइंडली सेंड योर कंट्रीब्यूशन टू योर चर्चेस और द डायसिस ऑफ नागपुर फॉर द फाइनेंशियल सपोर्ट टू देम। कोविड-19 की बीमारी प्रतिदिन बढ़ रही है। Yes, dear friends, everywhere we can see that the cases are rising. Even the death rates have risen. It's a difficult, very, very difficult time for us. We need to be very careful. Only when it's necessary, come out of your homes and use the sanitizers, your face mask pretty often. And we all know that there is no vaccine that is yet to be found. Please remember that in your prayers, that God grants us some kind of solution to this very grave problem. कृपा करें कि अपने मोबाइल्स में आरोग्य सेतु डाउनलोड करें। चेहरे के लिए मास्क ज़रूरी है और हम जानते हैं कि अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे तो अब जो पुलिस है वो आपको फाइन भी कर सकती है उसके लिए। हाथों में ग्लव्स जरूर पहने, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें। जिन नागरिकों की आयु 65 एंड अबव, ना ही वो ट्रैवल करना चाहिए, ना ही अपने घर से स्टेप आउट करें। और जो बच्चे छोटे हैं 10 साल की उम्र और उसके बिलो के, उनको घर पे ही रहना है। रिमेंबर फ्रेंड्स, सामाजिक दूरी जिसे हम कहेंगे कि सेफ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अंतिम क्रियाक्रम के लिए सिर्फ 20 लोग ही अलाउड है और विवाह के लिए सिर्फ 50 लोग। बहुत जरूरी काम होगा तब भी आप अपने घर से निकले बाहर। ये संडे की जो ऑनलाइन सर्विसेज हुई है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, स्पेशली टू रेवरेंड गणेश बर्वे फॉर कंडक्टिंग, रेवरेंड जॉन जॉर्ज फॉर प्रीचिंग, Mr. Roger Gowan, Mr. Simon Francis, Mrs. Jyoti Masi, Mr. Chapani, St. Andrew's Church, Chandrapur, for all the special numbers and the praise and worship. A big thanks to Reverend John George and Mr. Joe Lovett for coordinating. We also would like to thank our dear Bishop for rendering all the possible help during this time of lining up the online services. May God grant us peace and protection in the coming week. Thank you. विवाह घोषणा। मैं रेवरेंड गणेश बर्वे, सेंट थॉमस चर्च न्यू कॉलोनी पास्तरीय क्षेत्र के कुमार मोहित, अनिल गर्दे और मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च नागपुर के मेघा, आयशा, हंस, इनके विवाह की सूचना देता हूं। यदि आप में से कोई व्यक्ति ऐसा उचित कारण जानता है जिससे इन दोनों का विवाह में जोड़ा जाना विधि सम्मत न हो, तो वह इस मंडली के प्रभारी पुरोहित को लिखित रूप में सूचित करे। यह विवाह की पहला पुकारा है। आइए इनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता परमेश्वर, हम मोहित और मेघा के लिए आपकी आशीष मांगते हैं। ये चाहते हैं कि विवाह के द्वारा ये दोनों जोड़े जाए। हम प्रार्थना करते हैं कि आप इनको पवित्र विवाह के लिए तैयार करें और इनके जीवन भर इनका मार्गदर्शन करते रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। आइए इस समय
हमने अपने सप्ताह भर की जो भेंट जमा कर रखी है उस भेंट को हम परमेश्वर को समर्पित करें। एक गीत गाएंगे और इस गीत को गाते समय आप जहां बैठे हैं आपके सामने जो भी बॉक्स होगा उसमें आप उस भेंट को जमा कर सकते हैं। आइए हम गीत गाएंगे और सेंट एंड्रू चर्च चंद्रपुर इस गीत में हमारी अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, जो कुछ आपने हमें दिया है उसमें से ये छोटी सी भेंट प्रभु हम आपकी सेवकाई के लिए देते हैं। हम प्रार्थना करते प्रभु इस भेंट को आप ग्रहण करें, इसे आप आशीषित करें और पिता परमेश्वर इसे आप बहुगुणित करें, ताकि पिता परमेश्वर ये भेंट आपकी सेवकाई में इस्तेमाल हो सके। इसके साथ साथ पिता परमेश्वर हम अपने आप को भी
हम अपनी शक्ति बुद्धि को भी आपके स्वाधीन करते हैं और प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जैसे इस भेंट के द्वारा आपकी सेवकाई होती है, वैसे हमारे जीवन से भी, हमारे विचारों से भी, हमारी शक्ति बुद्धि से भी आपकी सेवकाई हो। ऐसा अनुग्रह प्रभु हम पर करे। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। आमीन। आइए इस समय हम मध्यस्थी की प्रार्थना करेंगे और मध्यस्थी की प्रार्थना में नागपुर धर्म प्रांत के लिए और सभी पासवानों के लिए, सुवार्थिकों के लिए और अलग अलग कंसर्न जो धर्म प्रांत के सचिव ने बताए हैं उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और परतवाड़ा चर्च के सदस्य श्री गणेश छापानी मध्यस्थी की प्रार्थना करने में हमारी अगुवाई करेंगे। आपला प्रभू सदैव आपल्या मानव परिवारांसाठी देवाजवळ मध्यस्थी करीत असतो, त्यात सहभागी होऊन आपणही सर्वांसाठी प्रार्थना करूया। हे स्वर्गीय देव बाप्पा, जगात सर्वत्र शांती नांदावी, सर्वांना न्याय मिळावा आणि प्रत्येकाला समृद्ध जीवन जगता यावे अशी आम्ही प्रार्थना करतो। हे प्रभू कृपा कर, आमची प्रार्थना ऐक। या ठिकाणी किंवा या शहरात, गावात, खेड्यात राहणाऱ्यांसाठी आम्ही प्रार्थना करतो। परस्परात भेदभाव व कलह निर्माण करणारी कारणे दूर व्हावी आणि आमच्या देशात ऐक्य भावना वाढीस लागावी अशी आम्ही प्रार्थना करतो। हे प्रभू कृपा कर, आमची प्रार्थना आहे। शेतकरी, उद्योजक, व्यापारी, कामगार, मजूर, देशाचे रक्षण करणारे जवान या सर्वांसाठी आम्ही प्रार्थना करतो। हे प्रभू कृपा कर, आमची प्रार्थना आहे। विद्यार्थी, शिक्षक, शास्त्रज्ञ, कलाकार, लेखक, पत्रकार आणि जगमानस घडवणाऱ्या इतर व्यक्ती या सर्वांसाठी आम्ही प्रार्थना करतो। हे प्रभू कृपा कर, आमची प्रार्थना आहे। जे दीनदुःखी, गरीब, भुके, कंगाल, निराधार, रजले गांजलेले, बेरोजगार, रुग्ण, मनासन्न आहेत त्या सर्वांसाठी, तसेच त्यांना मदत करणाऱ्यांसाठी आम्ही प्रार्थना करतो। हे प्रभू कृपा कर, आमची प्रार्थना आहे। आमच्या देशाच्या तसेच इतर देशांच्या सत्ताधाऱ्यांसाठी, विशेषतः आमचे राष्ट्रपती, पंतप्रधान, आमच्या राज्याचे राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री तसेच इतर अधिकारी वर्ग या सर्वांसाठी आम्ही प्रार्थना करतो। हे प्रभू कृपा कर, आमची प्रार्थना आहे। सर्व ख्रिस्ती लोकांचे ऐक्य व्हावे, त्यांनी जगात सर्वत्र ख्रिस्ताची साक्ष द्यावी आणि मनोभावे तुझी सेवा करावी अशी आम्ही प्रार्थना करतो। हे प्रभू कृपा कर, आमची प्रार्थना आहे। आमच्या देशातील सर्व ख्रिस्त मंडळांसाठी, त्यांच्या परिषदा आणि समित्यांसाठी तसेच त्यांच्या नेत्यांसाठी आम्ही प्रार्थना करतो। विशेषतः आमच्या चर्च ऑफ नॉर्थ इंडियाचे मॉडरेटर, चर्च ऑफ साऊथ इंडियाचे मॉडरेटर, मार्तोमा चर्चचे मेट्रोपॉलिटन, आमच्या धर्मप्रांताचे बिशप राईट रेव्हरंड शरद गायकवाड आणि आमच्या ख्रिस्त मंडळाचे पालक रेव्हरंड मकासरे यांच्यासाठी आम्ही प्रार्थना करतो। त्यांनी कर्तव्यनिष्ठतेने आपले कार्य पार पाडावे असे तू कर। हे प्रभू कृपा कर, आमची प्रार्थना आहे। तुझ्याशी एकनिष्ठ राहून ज्यांनी येऊन तुझी सेवा केली त्या सर्व श्रद्धावंतांसह आम्हालाही तुझ्या सनातन राज्यातील आनंद प्राप्त व्हावा अशी आम्ही प्रार्थना करतो। हे प्रभू कृपा कर, आमची प्रार्थना आहे। हे स्वर्गीय देव बाप्पा, तुझे राज्य लवकर यावे असे तू कर। तुझा पुत्र, आमचा प्रभू व तारक येशू ख्रिस्त याच्या नामाने ह्या विनंत्या आम्ही तुला सादर करीत आहोत, त्या तू कृपेने मान्य कर। आमीन। आमीन। आइए इस समय हम अंतिम गीत को गाएंगे और सेंट एंड्रयू चर्च चंद्रपुर अंतिम गीत में हमारी अगुवाई करेंगे।
आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें आज के भक्ति के लिए। हम अंतिम प्रार्थना करेंगे, अपने आप को परमेश्वर के स्वाधीन करेंगे और आने वाला जो सप्ताह है उसके जो भी हमारी योजनाएं होंगी, जो भी हमारे विचार होंगे, जो भी हमारी कल्पनाएं होंगी, उन सारी बातों को हम परमेश्वर के स्वाधीन करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। आज के दिन पिता परमेश्वर, भले ही हम चर्च में नहीं जा सके, फिर भी प्रभु इस ऑनलाइन भक्ति के द्वारा हम आपकी भक्ति कर पाए, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं ऑनलाइन के लिए, ये जो टेक्नोलॉजी हमें उपलब्ध हुई है उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और इसका सही इस्तेमाल करने में प्रभु, और इसके द्वारा आपकी महिमा करने में प्रभु आपने हमारी अगुवाई करी है, इसलिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज की भक्ति में जिन्होंने सहभाग किया है उन सभी के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, विशेष धन्यवाद देते हैं रेवरेंड जॉन जॉर्ज जिनके लिए, जिन्होंने प्रभु हमें आप पर विश्वास करने का और विश्वास का जो प्रतिफल होता है उसका महत्व हमें समझाया है, इसलिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते प्रभु उनके द्वारा हमने जो वचन सुना है उस वचन को प्रभु हम ग्रहण करें, उससे समझे और पिता परमेश्वर उसके अनुसार आप पर हर स्थिति में विश्वास करें, ऐसा अनुग्रह प्रभु हम पर करे। फिर से एक बार प्रभु हम आज के ऑनलाइन भक्ति के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम अपने आप को प्रभु आपके स्वाधीन करते हैं। आने वाले जो सप्ताह है उसमें प्रभु हम अपने आप को आपके स्वाधीन करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारा जाना आना, हमारा कामकाज पिता परमेश्वर आशीषित करे और हर बात में प्रभु आप हमारी अगुवाई करें, ताकि जो कुछ हम करें आपकी मंडली के उन्नति के लिए और आपकी महिमा के लिए हम करें, ऐसा अनुग्रह करें। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। आइए सब मिलकर हम प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना कहेंगे और उसके बाद नागपुर धर्म प्रांत के बिशप राइट रेवरेंड शरद गायकवाड़ हमें आशीष देंगे और उसके बाद सुबंध देवा परात पर इस गीत को गाकर हम भक्ति का समापन करेंगे। प्रभु की प्रार्थना कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी तू आज हमें दे और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और सामर्थ्य सदा तेरी है। आमीन। आणि आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा, देव बापाची प्रीती आणि पवित्र आत्म्याची सहभागिता, त्याचा आशीर्वाद, त्याची शांती, त्याची कृपा आणि त्याचा आनंद आपणा प्रत्येकाबरोबर आता आणि सदा सर्व काळ असो। आमेन।